अपने पुराने कपड़ों का क्या करें? पुराने कपड़ों को दान में देने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखें। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में बेवजह की रुकावटें आ रही है? बच्चों की शादी में अड़चनें, नौकरी में असफलता, बिजनेस में नुकसान या फिर घर के किसी भी शुभ कार्य में बाधाएं। क्या आपने कभी सोचा है इसका कारण आपके ही घर में छुपा हुआ हो सकता है? आप अपने घर को साफ सुथरा तो रखते हैं, लेकिन क्या आपने अलमारी, बेड बॉक्स या घर के कोनों में रखी पुरानी चीजों पर ध्यान दिया है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में अपने ही घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही है। कपड़े हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पहने हुए और पुराने कपड़ों का आपके घरों से क्या संबंध है? ये विषय जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और प्रभावशाली भी है। बहुत से लोग पुराने कपड़ों को लेकर असमंजस में रहते हैं कि उन्हें दान करें या नहीं, और करें तो किसे दें। कई लोग अपने पुराने कपड़ों को सहेज कर रखते हैं, ये सोचकर कि कभी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार फालतू और अनुपयोगी कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यही नहीं, ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे जीवन में अड़चने पैदा करने लगती है, चाहे वह कैरियर में हो, शादी में देरी हो या धन से जुड़ी कोई समस्या हो। इसलिए पुराने कपड़ों का सही तरह से निपटारा करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो सिर्फ ऊपरी तौर पर साफ सफाई का ध्यान देते हैं। हमें घर चमकता हुआ चाहिए ताकि मेहमानों को देखकर अच्छा लगे, लेकिन क्या हम अपने घर की असली साफ सफाई कर रहे हैं? अलमारी में सालों से रखे कपड़े, टूटे फूटे सामान, खराब मोबाइल चार्जर, बेकार हो चुके हेडफोन, पुराने जूते और उनके डब्बे, ये सभी चीजें देखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन असल में ये घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। और कई लोग सोचते हैं कि अगर चीजें साफ सुथरी रखी गई है तो वे किसी भी तरह की बुरी ऊर्जा नहीं फैला सकती। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार फालतू और अनुपयोगी वस्तुएं घर में रुकी हुई नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। जब कोई काम अटकता है, बिजनेस में प्रगति नहीं होती, घर में कुछ या कम होती है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने अपने आसपास फालतू सामान को जमा करके रखा है। अब सवाल ये उठता है कि पुराने कपड़े किस तरह से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। जब कपड़े नए होते हैं तो वे शुक्र ग्रह की ऊर्जा को दर्शाते हैं। नए, सुंदर और उपयोग में लाए जाने वाले कपड़े सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। लेकिन जैसे ही वे पुराने हो जाते हैं, उन्हें पहनना बंद कर दिया जाता है, तो वह धीरे धीरे निष्क्रिय ऊर्जा में बदल जाते हैं। कई सालों तक अलमारी या पलंग के बॉक्स में बंद पड़े कपड़े नेगेटिव ऊर्जा को पैदा करने लगते हैं। कई घरों में देखा जाता है कि लोग पुराने कपड़ों को संजो कर रखते हैं, चाहे वे कभी पहनने वाले ना हो। कभी जरूरत पड़ सकती है, ये सोचकर हम पुराने कपड़ों को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन क्या वाकई जरूरत पड़ती है? ज्यादातर मामलों में नहीं, बल्कि ये कपड़े धीरे धीरे घर में एक निष्क्रिय और ठहरी हुई ऊर्जा बनाते हैं, जो हमारी प्रगति में बाधा डालती है। अगर आपके घर में किसी शुभ कार्य में रुकावट आ रही है, जैसे बच्चों की शादी में देरी हो रही है, घर में बार बार बीमारियां बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं हो रही, तो आपको अपने घर के पुराने सामान पर एक बार ध्यान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार फालतू सामान घर में स्थिरता को बढ़ाता है, और ये स्थिरता जीवन में भी रुकावटें लेकर आती है। ये वही कारण है कि कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के हमारी सफलता रुक जाती है, नई संभावनाएं हमारे हाथों से निकल जाती है और घर का माहौल हमेशा भारी भारी लगता है। पुराने कपड़ों का सही उपयोग क्या है? अब सवाल ये उठता है कि इन पुराने कपड़ों का आखिर क्या किया जाए। क्या इन्हें फेंक देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए? इसका उत्तर है, पुराने कपड़ों को बिना सोचे समझे फेंकना सही नहीं होता, लेकिन इन्हें सही तरीके से दान करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार जब हम पुराने कपड़ों को किसी जरूरतमंद को देते हैं तो वह हमारी रुकी हुई ऊर्जा को आगे बढ़ाने में मदद करता है।
लेकिन ध्यान रहे, जब आप पुराने कपड़े दान करें तो उन्हें पहले अच्छे से धो लें और हो सके तो प्रेस करवा लें। इससे आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा उन कपड़ों से हट जाएगी और वह एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी और के काम आ सकेंगे। इसके अलावा कपड़े धोते समय पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या सामान्य नमक मिला लें। इससे आपकी ऊर्जा उन कपड़ों से पूरी तरह से अलग हो जाएगी। अगर आप किसी जरूरतमंद को कपड़े देना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दे जो वास्तव में उन्हें पहन सके। ऐसे कपड़े किसी भिखारी या बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति को न दे, बल्कि किसी ऐसे जरूरतमंद को दे जो उन कपड़ों को ठीक से पहन सके और उन्हें उपयोग में ला सके। जीवन एक चक्र की तरह चलता है और इसी तरह कपड़ों का दान देना भी एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि दान हमेशा सही व्यक्ति को ही दिया जाए। कई लोग पुराने कपड़े भिखारियों को देने की सोचते हैं, लेकिन एक भिखारी ऐसे कपड़े पहनकर भीख नहीं मांग सकता जो लगभग नए जैसे दिखते हो। शिव पुराण के अनुसार दान हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो नियमित रूप से भीख मांगने वाला न हो, बल्कि मेहनत करके जीवन यापन करता हो। इसलिए कपड़े देने से पहले यह देखना जरूरी है कि वे सही व्यक्ति तक पहुंचे। कपड़े दान करने के लिए सबसे सही व्यक्ति वे होते हैं जो अपनी मेहनत से रोटी रोजी कमाते हैं, जैसे मजदूर, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, कूड़ा उठाने वाले, घरों या सड़कों पर काम करने वाले लोग, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, मोची पंचर बनाने वाले और ऐसे ही अन्य छोटे काम करने वाले लोग। इन्हें कपड़े देने से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि इससे शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे मेहनतकश लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना और सम्मान पूर्वक बातचीत करना शनिदेव को प्रसन्न करता है। अगर आप किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करने जा रहे हैं तो पहले उनसे थोड़ी बातचीत करें। उनका नाम पूछे, उनका हालचाल लें और ये पूछे कि वे कहाँ रहते हैं। सिर्फ एक दो वाक्यों की ये बातचीत उनके चेहरे पर खुशी ला सकती है और ज्योतिषीय दृष्टि से ये शनिदेव को प्रसन्न करने का एक बड़ा उपाय बन जाता है। इसके बाद जब आप उन्हें कुछ देते हैं तो वह सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि सम्मान पूर्वक दिया गया सहयोग बन जाता है। ऐसा करने से यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह प्रतिकूल स्थिति में है तो वह भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी को कुछ दान करें तो इसे अपने मन में बार बार ना दोहराएं और न ही किसी को बताएं कि आपने क्या किया है। असली दान वो होता है जब हम नई चीजें खरीद कर देते हैं, लेकिन पुराने कपड़ों का दान असल में दान नहीं, बल्कि अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि पुराने कपड़े देने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह से एक गलत धारणा है। असल में अगर पुराने कपड़े बिना किसी उपयोग के घर में पड़े रहें तो इससे शनि और राहु ग्रह प्रभावित होते हैं, जिससे जीवन में रुकावटें आने लगती है। राहु ग्रह विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वस्तु से जुड़ा होता है, इसलिए घर में खराब पड़े हुए मोबाइल, चार्जर, घड़ियां, हेडफोन, सीडी, डीवीडी, टेप रिकॉर्डर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति के जीवन में भ्रम, अनिश्चितता और मानसिक अस्थिरता बढ़ने लगती है। शुक्र जब कमजोर होता है तो इसका असर हमारे शरीर, ऊर्जा और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। कमजोर शुक्र वाले लोगों में आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। वे अपनी देखभाल ठीक से नहीं कर पाते, अच्छे कपड़े पहनने में रुचि नहीं लेते और उनके जीवन में असंतुलन आने लगता है। सुबह उठने पर शरीर में ताजगी न रहना, दिन भर थकान महसूस करना और बिना किसी स्पष्ट कारण से सुस्ती छाए रहना भी कमजोर शुक्र के लक्षण होते हैं। कपड़ों की स्वच्छता और उनकी स्थिति हमारे शुक्र को दर्शाती है। जब तक वस्त्र साफ और चमकदार रहते हैं तब तक शुक्र मजबूत रहता है, लेकिन जैसे ही कपड़ों पर मैल, गंदगी या फटी पुरानी स्थिति आने लगती है तो उसमें राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। राहु गंदगी और अव्यवस्था का प्रतीक है, इसलिए जो लोग गंदे पुराने कपड़े पहनते हैं या घर में बेकार पड़े कपड़ों का ढेर लगाकर रखते हैं, वे अपने शुक्र को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग हमेशा पुराने, फीके और डल कपड़े पहनते हैं वे अपने कमजोर शुक्र के संकेत देते हैं।
वास्तु और ज्योतिष दोनों मानते हैं कि घर में रुका हुआ सामान हमारी ऊर्जा को भी रोकता है। अगर कोई चीज बहुत दिनों तक बिना इस्तेमाल किए रखी रहे तो वह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। खासकर कपड़े, क्योंकि वे शुक्र ग्रह से जुड़े होते हैं और शुक्र ही हमारे जीवन में समृद्धि, सुख, वैवाहिक जीवन में और धन संपत्ति का कारक होता है। अगर हम बेकार पड़े कपड़ों को संजोकर रखते हैं तो यह हमारी आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। कैसे घर को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करें? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो सबसे पहले अपने घर पर गहराई से निरीक्षण करें। उन सभी वस्तुओं को देखें जिन्हें आपने वर्षों से नहीं छुआ है। पुराने कपड़े, टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान, पुराने जूते, बेकार पड़ी किताबें और अन्य फालतू सामान, इन्हें घर से बाहर निकालने का समय आ गया है। हर महीने या कम से कम हर 6 महीने में घर की सफाई करें और अनावश्यक चीजों को हटाएं। यह प्रक्रिया न केवल आपके घर को साफ सुथरा बनाएगी बल्कि आपके जीवन में नई संभावनाओं के लिए भी जगह बनाएगी। कपड़ों के अलावा घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी राहु ग्रह से जुड़े होते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पुराना, खराब या अनुपयोगी है और लंबे समय से घर में पड़ा हुआ है तो यह राहु ग्रह को प्रभावित करता है। कुंडली में यदि राहु पहले से ही शुभ स्थिति में था तो ऐसे सामानों के कारण वह भी खराब हो सकता है। इसलिए घर में किसी भी प्रकार की पुरानी और बेकार इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं रखनी चाहिए। घर में रुकी हुई घड़ियां, खराब मोबाइल, बेकार चार्जर, पुराने हेडफोन, सीडी, डीवीडी, कैसेट, पेन ड्राइव, टेप रिकॉर्डर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बैटरी, सेल या बिजली से चलती है और अब काम नहीं कर रही, उन्हें घर से हटा देना चाहिए। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार ये सभी चीजें राहु ग्रह को कमजोर करती है, जिससे जीवन में उलझने और बाधाएं बढ़ सकती है। कभी कभी लोग छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण खुद ही अपने कामों में रुकावट पैदा कर लेते हैं और फिर ज्योतिषियों के पास समाधान ढूंढने जाते हैं, लेकिन असली समाधान घर में नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में ही छिपा है। कई लोग शादी में रुकावट, नौकरी में समस्या, बिजनेस में असफलता या किसी अन्य कार्य की बाधाओं को दूर करने के लिए महंगे उपाय करते हैं। बड़े बड़े रत्न खरीदते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, विशेष पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन जब तक घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तब तक कोई भी उपाय पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता। सबसे पहले ये जरूरी है कि घर से फालतू और अनुपयोगी चीजों को हटाया जाए। ये पुरानी वस्तुएं भले ही अलमारी में बंद हो या पलंग के बॉक्स में रखी हो, लेकिन वे लगातार नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती रहती है, जो जीवन की प्रगति में बाधा डाल सकती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि पुराने कपड़े दान करने से शुक्र ग्रह प्रभावित होगा, लेकिन ये एक भ्रम है। अगर वे कपड़े घर में पड़े रहेंगे तो शनि और राहु दोनों ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, जिससे जीवन में रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में शुभता और सफलता चाहते हैं तो इस आसान उपाय को आजमा कर देखें। 1 या 2 महीने में ही आपको सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेंगे। जो लोग लंबे समय से अपने जीवन में किसी रुकावट का सामना कर रहे हैं, चाहे वह शादी में देरी हो या फिर बिजनेस में नुकसान हो, घर ना बन पा रहा हो या अन्य कोई समस्या हो, उन्हें सबसे पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए और बेकार की चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए। अगर इसके बाद भी समस्याएं बनी रहती है तो कुंडली का विश्लेषण कराकर किसी विशेष उपाय को अपनाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति 7वें घर में स्थित है तो आपको नए कपड़ों का दान करने से बचना चाहिए। नए कपड़ों का दान करने से बृहस्पति की ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन शुक्र की ऊर्जा कमजोर हो सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन और भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद नए कपड़े दान करने की बजाय
अपने जीवन साथी, माता पिता या किसी अन्य परिजन के माध्यम से दान करवाएं। इससे नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। अगर पुराने कपड़े दान नहीं करना चाहते तो उन्हें घर में भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पुराने कपड़ों को सफाई के काम में लाया जा सकता है, जैसे कि पोछा बनाकर, गाड़ी की सफाई के लिए या फिर अन्य घरेलू उपयोगों में। लेकिन ये ध्यान रखें कि पुराने कपड़े घर में बेकार पड़े ना रहें, बल्कि उनका उपयोग होना चाहिए। अगर वे उपयोग में नहीं आ रहे और सालों साल कहीं स्टोर रूम या फिर अलमारी में दबे पड़े हैं तो वे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। घर में स्थिर पड़े वस्त्र राहु की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे जीवन में उलझने और रुकावटें आने लगती है। राहु गंदगी और अव्यवस्था का प्रतीक है, इसलिए अगर घर में अनुपयोगी वस्त्रों का ढेर लगा रहेगा तो ये राहु को और अधिक प्रभावित करेगा। राहु की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए घर को साफ सुथरा रखना और पुराने कपड़ों को सही तरीके से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जो लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने घर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। घर में पड़ी हुई बेकार चीजों को हटाना और घर को व्यवस्थित रखना ही असली ज्योतिषीय उपाय है। बहुत से लोग बड़े अनुष्ठान और महंगे रत्न पहनने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब तक घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक कोई भी उपाय पूरी तरह से सफल नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में शुक्र या फिर राहु की ग्रह की वजह की समस्याएं बनी हुई है, तो सबसे पहले अपने घर में देखें कि कहीं पुराने और अनुपयोगी कपड़े तो नहीं हैं। इन्हें निकालें, दान करें या सही तरीके से उपयोग करें, और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ जरूर साझा करें। और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।